साथियों, जब सीटेट के चंद नेताओं की अपनी मंशा पूरी नहीं होती दिखी तो वे अब एक नया चाल चलना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इन लोगों ने फंडिंग किया है तो रिव्यू पिटीशन के नाम पर जो फंडिंग हुआ है वो तो रिव्यू पिटीशन के नाम पर हुआ, पर रिव्यू पिटीशन तो हो गया। सबको पता है कि रिव्यू पिटीशन डाल दिया इन लोगों ने, ठीक ना। हंसिएगा नहीं, ज्यादा नहीं हंसिएगा, शायद आप मेरी बातों को समझ जा रहे हैं। अब इनसे जब पैसे की मांग की जा रही है तो ये लोग क्या कह रहे हैं पता है कि हम लोग जो कर रहे हैं ना उससे सहायक आचार्य भर्ती रद्द हो जाएगा। अब ये लोग एक नया बहाना, चूंकि सब लोगों ने पैसे को ना खा चुका है। पता है दोस्तों, एक व्यक्ति से कितने पैसे लिए गए? 5 से 10 हजार रुपये। आप कमेंट देखिएगा लोगों का, मेरा 5,000 वापस कर दो, मेरा 10,000 वापस कर दो, मेरा 20,000 वापस कर दो। तो आपको लगेगा करीब बाबी लोग तो वाकई में ना करोड़पति बन चुके हैं ये लोग, ठीक है। अब ये लोग तो रिव्यू पिटीशन डाले नहीं तो लोगों ने जब अपना पैसा मांगना शुरू किया तो अब इन लोगों ने एक नया चाल चलना शुरू किया। बोल रहा नहीं हम लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं। कल तक क्या बोला जा रहा था कि रुको बेटा रुको, तैयारी कर रहे हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेंगे, आपका तो ये तो गया, ठीक है ना। लेकिन अब इन लोगों का स्टेटमेंट चेंज हो गया है। क्या स्टेटमेंट हो गया है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बड़ा ही अजीब खेल खेला जा रहा है सीटेट वालों के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग को लेकर के। आइए देखते हैं क्या खेल खेला गया है। जोहार साथियों, चैनल में यदि नया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। खास करके वे लोग तो जरूर लाइक करिएगा जिनको मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग कोई रिव्यू पिटीशन वगैरह नहीं डालेगा, सिर्फ फंडिंग के लिए इतना ओलझोल कर रहा है, इतना माथामारी कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या नया खेल खेला है। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, सीटेट के द्वारा यह नोटिफिकेशन डाला गया, सीटेट के लोगों के नेताओं के द्वारा डाला गया कि क्या कि जेटेट छात्रों ने सबसे पहले जेटेट नहीं होने दिया, ठीक है। अब देखिए, जेटेट के छात्रों ने सबसे पहले जेटेट ने यानी अर्थात जो अभी जेटेट नहीं हुआ है इतने सालों से, वो जेटेट के छात्रों ने ही रोक के रखा है। पहला इल्जाम इन लोगों ने ऐसा ही लगाया है। अब आगे है कि सरकार को सीधी बहाली के लिए बाध्य करने की कोशिश की, हाईकोर्ट में केस कर दिया, ठीक है। सरकार को सीधी बहाली के लिए बाध्य करने की कोशिश की। हर इंसान जो पहले ड्यूटी करता है उसकी प्रायोरिटी कुछ होती, अपनी मांगों को तो उन लोग रखेंगे नहीं, लेकिन दिक्कत इनको हो रहा है। अब ये बातें बना रहे क्यों? सिर्फ अपनी फंडिंग बचाने के लिए। किसी तरह जो मेरे पास करोड़ों अरबों आ गए हैं, अरबों तो नहीं होगा, जो करोड़ों आए हैं उसको किसी तरह रोक के रखे, लोगों को जो है बेवकूफ बना करके रखे। अगला है दोस्तों कि लोगों को जेटेट नेता ने बताया सीटेट को लेने से बाहर ही आ जाएंगे, जबकि हाईकोर्ट ने सिर्फ झारखंडी सीटेट को अलाउ किया था। वो बता रहे हैं, जबकि ये चीज सभी को पता है, लेकिन इन लोगों ने क्या है सूचना के माध्यम से बता रहे हैं कि नहीं, जेटेट नेता ने बताया कि सीटेट को लेने से बाहर ही आ जाएंगे, जबकि हाईकोर्ट ने सिर्फ झारखंडी सीटेट को अलाउ किया था। आगे है कि परीक्षा में बैठ गए तो सीटेट को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। परीक्षा में बैठे क्या इसीलिए गए थे सुप्रीम कोर्ट, या जो जेटेट वाले थे अपनी मांग रखे थे कि जब सीटेट जब राज्य के लिए अलाउ नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा? सीधा सा सवाल है कैसे मिलेगा? तो और आगे उन लोग का कहना है कि परीक्षा दे दिए, उसके बाद पारा शिक्षकों के सीट पर भी अपना अधिकार जमाने की इच्छा से उनकी शिथिलता पर केस कर दिया। यहाँ देखिए क्या इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि आपस में लड़ाने वाली बातें की गई कि परीक्षा दे दी, उसके बाद क्या है पारा शिक्षकों के सीट पर भी अपना अधिकार जमाने की इच्छा से उनकी शिथिलता पर केस कर दिया और हटवा दिया। ये एक देख रहे हैं कैसा स्टेटमेंट है। सो अब पारा शिक्षकों के साथ है ना गैर पारा वालों को लड़ाने का प्रयास किया गया है। अब पारा शिक्षकों का क्यों सीट खाली रहेगा भाई? क्या पारा शिक्षक इतने एलिजिबल नहीं है? क्या वे नहीं पास होंगे? आप साथियों आपको ये भी कमेंट करना है, क्या लगता है कि ये जो इतने ये लोग रूल लिखते हैं, क्या पारा शिक्षकों की जो सीट नहीं भर पाएगा? आराम से भरेगा, ठीक है। 6 to 8 में भले नहीं है, लेकिन 1 to 5 में तो भर जाए। 6 to 8 में चूंकि उतना पास नहीं जितना सीट है, तो इसमें अब वही तो बात है ना, जब शिक्षक है ही नहीं तो कहाँ से भरेगा? तो ये इन लोगों का एक अपना अलग चाल है। मतलब कुल मिलाकर क्या है, जेटेट वाले सीटेट के तो अपने है ही नहीं, जेटेट पारा शिक्षक के भी नहीं है। अब यहाँ जेटेट सीटेट का कहानी खत्म हो गया। अब ये लोग लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं किसको? पारा और गैर पारा को। ये लोग बता रहे कितना जीनियस पर्सन है, कितना महान जीनियस है। ये लोग बता रहे हैं कि आप लोगों को ये लोग लड़ाया है, आप लोग जो है सो इनके साथ में नहीं रहिए।
है ना, ये लोग बता रहा है। तो अब यहाँ जो है कि मतलब कुल मिलाकर जेटेट वाला सीटेट को तो अपने है ही नहीं, है ना, शिक्षक के नहीं, जबकि जेटेट पारा शिक्षकों ने काफी सहयोग किया जिसकी बदौलत इतने केस लड़े गए। अरे भाई, तो पारा शिक्षक भी तो उसमें इंक्लूड है, क्यों नहीं लड़ेगा? अरे गजब का सोच है सीटेट वालों का। ये जो नेता कौन, ये तो जो मेरा वीडियो देख रहे हो तो जान रहे हैं कि कौन लिखा है सो, ठीक है। तो सही है, लिखे आपने सही है, लिखा आपने बिल्कुल सही, लेकिन ना तरीका आपका गलत था। ये आपकी मनसा को सब कोई पढ़ सकते हैं, सही है, आपकी मनसा को सब कोई पढ़ सकते हैं कि आपकी मनसा क्या है, आप कितना फेयर या साफ दिल के इंसान हो, वो पता चल जा रहा है। आगे दोस्तों कि सीटेट छात्रों ने हमेशा सबका साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही। पता नहीं किनको लोग इलेक्शन में, लेकिन अब आर या पार की लड़ाई होगी। अब क्या लड़ाई लड़ेंगे? तो ये जो 1000, 5000, 10,000 का फंडिंग हुआ है उसको, उसके मन को भटकाते रहने के लिए अब ये लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पता नहीं, कल तक कह रहे थे रिव्यू पिटीशन डालेंगे, अब रिव्यू पिटीशन का टाइम खत्म, अब कह रहे आर पार की लड़ाई होगी। क्या करोगे, लाठी डंडा लेके लड़ोगे? अरे यार, जब कुछ उसमें दम ही नहीं है, आपके जितने भी जो आप ये बातों को रखे उसमें किसी भी तरह का कोई दम ही नहीं है, तो क्या लड़ाई करके रखे हुए? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जलन की भावना है। और वही बोल रहे हैं, इस जितनी भी बातें लिखी कोई कुछ भी दम नहीं उसमें, सिर्फ दम इतना ही है कि आपको फंडिंग, आपसे लोग जब फंडिंग वापस मांग रहे हैं तो आप उलूल जुलूल स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, पता नहीं कैसे लड़ेंगे, ईश्वर जाने। और ये लोग चंद नेताओं ने जितना मिलकर के चाल चला है वही लोग जानेंगे। दोस्तों, आप लोग को भी बोलेंगे जो हो सकता था वो हो चुका है, अब आप अपनी फंडिंग वापस लीजिए और सीधी सी बात है, आप तैयारी में लग जाइए। स्टेटमेंट देख ही चुके हैं कि अब जितनी बहाली होंगी सीटेट कंपलसरी है, तो इसलिए आप लग जाइए, आपकी जॉब हो जाएगी। इन नेताओं के चक्कर में ना रहिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।